सिद्धाणं नमो आयणं नमो वजायणं नमो लोये शवशावणं एसो पंच नमो यारो सौवे पावपेणासिनो मंगलाणं च सब्बेसिं पडिमं हवै मंगलम पडमं हवै मंगलम। बोली महावीर भगवान की। हाथ को ऊंचा उठा के हवा में लहराते हुए पूरा मुंह खुलना चाहिए, जोर से मुंह खुलना चाहिए। बोली महावीर भगवान की। थोड़ा हाथ ऊपर लहराने चाहिए। बोलिए परम पूज्याचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की। ऐसे लहराना चाहिए इस तरह से। परम पूज्याचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की। परम पूज्याचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की। परम पूज्याचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। परम पूज्याचार्य श्री उधर बेटी आलसी कर रही, परम पूज्याचार्य श्री तपस्या सन्मति सागर जी महाराज की। परम पूज्याचार्य श्री राष्ट्र संत चतुर्थ पट्टाधीश यहाँ पे विराजित। बोले आचार्य भगवान गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज की। सुनील महाराज की, महाराज की, आप सबकी जय। ये कोई तरीका होता है बोलने का, सब पूरा खुलना चाहिए, है ना। तो आज गुरुदेव पधारे विराजे हैं। ऐसे कितने बच्चे हैं जो बच्चे चाहते हैं कि ऐसी ऊंची आकाश की ऊंचाई पर पहुंचे, मतलब खूब पैसा कमाएं, खूब नाम कमाएं, खूब मन की शांति हो, खूब मम्मी पापा का कहना माने, मम्मी पापा की खानदान की मर्यादा को, गौरव को बहुत ऊंचा उठाए। ऐसे कितना बच्चा ऐसा चाहते हैं? हाथ उठाओ। हाँ बच्ची है अभी। हाँ हाँ हाथ नीचे कर लो। चलो हम एक मंत्र बताते हैं। बताएं मंत्र बताएं। उसका 3 स्टाइल में जाप कर, 3 तरह से, है ना। वो छोटा मंत्र आपको याद होगा। अगर इस मंत्र का 7 लाख बार जाप किए तो सरस्वती सिद्ध हो जाती है। सरस्वती सिद्ध हो जाती है। तो कैसे जाप करना है? रीम रीम बोलो। रीम 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 ह्रीं 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 ह्रीं
रीम 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 देखो आप अकेले हो अभी, आप अकेले हो अभी, लेकिन जब मंत्रों की ताकत जब आपके साथ में जुड़ जाती है, जब ऐसे महान आचार्य आपके सिर पर अपनी कृपा करुणा की बरसात जब कर देते हैं, तो एक सिंपल सा विवेकानंद साधारण सा बच्चा कितनी ऊंचाई पर पहुंच जाता, दुनिया में उनके नाम का डंका बजता है। आज तक
विवेकानंद को ऊपर गए क्या मालूम कितने वर्षों के, पर आज भी उनका नाम चल रहा है। क्यों नाम चल रहा है? गुरु का प्यार उनके साथ में था। राम इतने महान कैसे बन गए? राम इतने महान कैसे बन गए? क्यों बताइए? गुरु की शक्ति उनके साथ में काम कर रही थी, वो अकेले नहीं थे। कृष्ण इतने महान कैसे बन गए? बताओ, कृष्ण इतने महान कैसे बन गए? क्यों बन गए? क्यों बन गए? गुरु 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 गुरु। आप किस्मत वाले हैं, आप नसीबों वाले हैं, आपको गुरु का सानिध्य मिला है, आपको गुरु का सौभाग्य, गुरु को देखने का, गुरु को सुनने का सौभाग्य आपको इस अब मौके पर मिल रहा है। सबसे पहले आप सारे बच्चे जो आपके टीचर से, जो आपके प्रिंसिपल हैं, उनको ताली बजा के ताली बजाओ, उनके स्वागत में ताली बजाओ। बस बस, आपके टीचर, आपके प्रिंसिपल यहाँ पर है क्या? खड़ा करिए उन्हें। हाँ, क्या नाम सर का? राजेंद्र जी। ताली बजाओ राजेंद्र जी के स्वागत में। बेरा जी हैं, और भी आपके जो भी स्टाफ मेंबर्स है, जो आपके टीचर्स, इवन जो आपके प्यून कर्मचारी होते ना, जो स्कूल में झाड़ू पोछा करते हैं, साफ सफाई करते हैं, उनको भी धन्यवाद देना चाहिए, उनको भी आभार उनका मानना चाहिए। जब आप आभार मानना शुरू करते हैं, जब उनका आप स्वागत जब करना शुरू करते हैं, तो उससे क्या होता है? आप पे खूब ऊर्जा बढ़ती है, खूब आपके अंदर शक्ति, ताकत, एनर्जी आती है। फिर आपको रुपया, ना पैसा, सुख, सौभाग्य, नाम, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी हेल्थ, सब कुछ आपको लाइफ में मिलना शुरू हो जाता है। वो यही बात आचार्य सिखाया करते हैं। अब आचार्य के देखो, वो गुरु जी बैठे हैं फोटो के अंदर, उनको भी गए हुए वर्षों हो गए। फिर देखो ऊपर 3 छोटे छोटे फोटो दिख रहे हैं, अगर आपको दिख रहे हैं तो परम पूज्य आचार्य आदि सागर जी महाराज है ना, जो 125-150 साल पहले हो गए। तो उनके बाद उनके शिष्य परम पूज्य, हाँ देखो बैनर में लिखो, ऊपर बैनर में भी 3 बड़े बड़े फोटो, छोटे छोटे फोटो कोने में दिख रहे हैं ना, कोने में 3 फोटो। ये सब क्या है बताओ आप? इसको बोलते धन्यवाद, इसको बोलते आभार। आज वो गुरु धरती पर नहीं है, लेकिन कभी धरती पर हुए थे, और उनकी वजह से ही आज आचार्य यहाँ पर आपके सामने मौजूद है। अगर वो पहले वाले गुरु दूसरे वाले गुरु को दीक्षा न देते, उनको सत्य और परमात्मा से साक्षात्कार नहीं करवाते, और दूसरे वाले गुरु तीसरे वाले गुरुदेव को साक्षात्कार करना करवाते, और वो तीसरे वाले गुरु ये वो नीचे जो बैठे हैं थोड़ा सा बड़ा फोटो, चौथे वाले गुरुदेव का साक्षात्कार न कराते, वो चौथे वाले गुरु जो साक्षात विराजमान हैं उनको दीक्षा न देते, उनको उंगली पकड़ के परमात्मा की राह पे नहीं लगाते, तो आज हम कोई आशीर्वाद नहीं पाने को मिलता। आप भी अपने सीखो सीखो सीखो, आप भी अपने मम्मी को, पापा को, दादा को, दादी को, नाना को, नानी को क्या करो? कहना सुनना सीखो। क्या क्या करो? कहना सुनना सीखो। अगर आप लोगों के दिल में बैठना चाहते हो, अगर आप लोगों के दिल में बैठना चाहते हो, तो उनको अपने कान में बिठाओ। आप लोगों को अपने कान में जगह दोगे, लोग आपको अपने दिल में जगह देंगे, अपने हृदय में जगह देंगे। टीचर जो भी पढ़ाते हैं, टीचर जो भी पढ़ाते हैं, ध्यान से, पूरे मन से, पूरे प्राणों से सुनो। मम्मी पापा जो भी समझाते हैं, मम्मी पापा जो भी आपको बोलते हैं, आपके बड़े भाई है, बड़ी बहन है, आपके चाचा चाची हैं, आपके बड़े भैया हैं, भाभी हैं, जो लोग भी आपसे बड़े हैं, उनको ध्यान से सुनो। और जब उनको ध्यान से सुनोगे ना, तो उनके अनुभव, उनके जीवन भर के अनुभव का निचोड़ आपको सुनने को, आपको जानने को मिलेगा। आप पीपलकूट में आए, हम पीपलकूट में आए हैं, और बड़ी प्यारी घटनाएं इस पीपलकूट की धरती से जुड़ी हुई है। आचार्य श्री सुनील साहब जी महाराज, अरे लाख बार बुलाए, किसी गांव में जाते नहीं है, लेकिन क्या मालूम क्या यहाँ की धरती में ऐसा जादू, ऐसा चुंबक है। आचार्य श्री 3-3 बार खींचे चले आए, 3-3 बार खींचे चले जाए। और मैं तो गुरुदेव के आशीर्वाद से बाहर चौमासे करता हूँ, पर मैं भी तीसरी बार ही आ रहा हूँ। एक बार गुरुदेव के साथ में आया था, कितना बड़ा पंडाल लगा था, कोई था उस समय, उस मौके पर कितना बड़ा पंडाल, जैन लोग तो थे, हाँ पीछे कुछ जैन लोग भी हाथ उठा रहे हैं, आदिवासी लोग भी हैं तो मतलब आदिवासियों ने भी लाभ लिया। फिर यहाँ से निकले मधुमक्खियों ने हमला किया था, है ना, बाप रे, ऐसे हजारों मधुमक्खियाँ, ऐसी कितना खतरनाक हमला था। और आज जब उसी राहों से निकले,
मधुमक्खियाँ बिल्कुल शांत बैठी थी, बिल्कुल शांत बैठी थी। तो आज जो आप पर पत्थरों की गालियों की बरसात कर रहा है, संभव है कल वही इंसान आप पर फूलों की बरसात करे। इंसान हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। इंसान का स्वभाव, आप अपनी बात करो ना, क्या आप हमेशा शांत रहते हो क्या? कभी गुस्सा भी आ जाता है ना? वो क्या हमेशा गुस्सा आता, कभी शांत भी हो जाते हो? तो इसी का नाम जिंदगी होता है। आचार्य जी बैठे हैं, जितनी पिच्ची वाले हैं ना, जिनके हाथ में पिच्ची है, ऐसे मोरपंख की पिच्ची है। अभी आपको बता रहे थे ना, दीदी बता रहे थे कि मोर के पंखों को निकालने की, मोर को मारना नहीं पड़ता है, मोर को पंखों को नोचना नहीं पड़ता है। मोर अपने आप, जब मोर नाचता है, कैसे ऐसे नाचता है ना, मुझे नहीं आता मोर कैसे नाचता है। जब मोर नाचता है तो साल में एक बार पंखों को छोड़ देता है। जो भक्त लोग होते हैं, जो धर्मात्मा जी लोग होते हैं, वो जंगलों से मोर की पंखों इकट्ठा करके ले आते हैं, पिच्छी बन जाती है। वो ये मुनि महाराज, इस पिच्छी का जो ये धागे धागे होते हैं ना, ये धागे होते हैं, एक धागा तोड़ा, ऐसे आँख के अंदर डाला, ऐसा निकाल दिया, आंखें बिल्कुल फर्क नहीं, इतना मुलायम होता है। जब मुनि महाराज बैठते हैं तो ऐसा करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? जो सूक्ष्म जीव है, जो बारीक जीव है, वो मर ना जाए। अहिंसा परम धर्म सुति विदित, अहिंसा परम धर्म सुति विदित, अहिंसा। रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, परम धर्म, बाकी सब धर्म है, पूजा पाठ जप तप यज्ञ अनुष्ठान सब धर्म है, अहिंसा क्या है? परम धर्म। कहाँ लिखा? श्रुति मतलब महाभारत में लिखा है, अहिंसा परमो धर्म। उस अहिंसा परम धर्म की आराधना करने वाले ये तपस्वी त्यागी। तो जिनके हाथ में पिच्छी है, एक बार भोजन, दूसरी बार पानी की बूंद भी नहीं पीते, चाहे मर भी जाएं। आकाश से अंगारों की बरसात होती, गर्मी का मौसम, जब नंगे पैरों, जब पैदल जिंदगी भर नंगे पैर चलते, जिंदगी भर पैदल, कोई वाहन का उपयोग नहीं करते हैं, भयंकर बीमार हो तो भी पानी की बूंद नहीं पीते हैं। मैं तो चेन्नई में गया था एक बार, ये बड़ी दीक्षा से पहले छोटी दीक्षा थी, मैं चेन्नई में गया, एक महिला को मैंने बताया कि केशलोच करते हैं, बाल उखाड़, दाढ़ी मूछ के बाल, सिर के बाल उखाड़ते हैं, कटिंग नहीं कराते हैं, कैंची से नहीं काटते हैं, नाखून भी पत्थर पर घिसते हैं, तो ऐसे बाल उखाड़ते हैं। एक बार पानी, दूसरी बार पानी की बूंद भी नहीं पीते, चाहे मर भी जाएं। डॉक्टर बोल दे मर जाओगे, तो पानी की बूंद भी नहीं पीते। ऐसी महान तपस्या। तो चेन्नई में एक महिला को बताया मैंने, उसको हिंदी तो नहीं आती थी, अंग्रेजी में उससे बात करी, मैंने बताया तो बोलती अय्यो, कैसे बोल रही थी? अय्यो। सच में चमत्कार है, चमत्कार। दिगंबर मुनि का जीवन धरती पर चमत्कार है, चमत्कार। बच्चों को देख रहा हूं, बच्चे हंस रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। एक टीचर ने स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते एक बच्चे से कहा, बेटा तुम्हारे दांत तो मोती जैसे चमक रहे हैं, तुम्हारे दांत तो मोती जैसे चमक रहे हैं। तो शैतान बच्चा जोर से हंस दिया। तो टीचर ने कहा, ए इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? तो बोले, सर आपने कहा ना दांत मोती जैसे चमक रहे हैं, तो इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? सर मोती है ना हमारे कुत्ते का नाम है। देखो सारे मोती ताली बजा रहे हैं, सारे मोती हंस रहे हैं। आज खुशी का क्षण है, पीपलकुट की धरती सौभाग्यशाली है, बताओ। और गुरुदेव पधारे, गुरुदेव विराजे हैं। ब्राह्मी लिपि, माता जी से कहने ब्राह्मी लिपि, आपके बीच के आपके बच्चों ने राम लिखा, आपके अपने बीच के बच्चे ने वासुदेव लिखा। बताओ आप कितना सुंदर सीखना। भारत की सबसे प्राचीन भाषा, सबसे प्राचीन लिपि, जो सबसे हजारों साल पुराने शिलालेख, उसे भारत में नहीं विदेशों की धरती पर जो हजारों साल पुराने पत्थरों के ऊपर शिलालेख लिखे हैं, वो इस लिपि में लिखे गए हैं। आपको लिपि मिल रही है, सीखने को मिल रही है। वो बच्चा बूढ़ा होता है, वो बच्चा नहीं होता है, वो बूढ़ा होता है, जो सीखना बंद कर देता है। जो सीखते तो नया सीखते रहता है, वो
इतना बड़ा बनता है, इतना बड़ा बनता है, इतना बड़ा बनता है कि बता नहीं सकते कितना बड़ा बनता है। आचार्य बैठे हैं, 10,000 श्लोक। एक संस्कृत भाषा है ना, उससे पुरानी भाषा का नाम प्राकृत भाषा है। क्या नाम है उसका? प्राकृत भाषा। उस प्राकृत भाषा में 10,000 श्लोक याद है। आचार्य को बताओ, 10,000 श्लोक याद है। आप तो आज जो पढ़ा पिछली क्लास की बात भूल जाते हैं, आगे पाठ पीछे सपाट, है कि नहीं? होता नहीं होता है? अगर आप चाहो ऐसा ना हो तो मंत्र बताया, रीम रीम रीम, फिर दूसरी स्पीड रीम रीम रीम, फिर तीसरी स्पीड रीम 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 रीम। ऐसा जाप करो इसका। ऐसी मेमोरी खतरनाक बढ़ जाएगी ना कि आपकी मेमोरी पर पूरे गांव को, पूरे समाज को गर्व होगा। आचार्य बैठे हैं यहाँ पर इतनी छोटी उम्र के अंदर, जिन गुरुदेव पधारे ना आशीर्वाद दे रहे, फोटो के अंदर बैठे हैं, इधर फोटो में बैठे हैं, उधर उधर पीछे बैनर में बैठे हैं। उन्हें खूब सारे शिष्यों को दीक्षा दी। कुछ शिष्य ऐसे भी थे जो अपने ये आचार्य से उम्र में बड़े थे, कुछ शिष्य सीनियर थे, कुछ शिष्य सीनियर थे, ज्ञान में बड़े थे, लेकिन गुरुदेव ने देखा, क्या देखा? सुनील सागर जी गुरुदेव ये लायक है, जा तू जहाँ तक चले मेरा साया साथ हो तू जहाँ तक चले। निश्चित रूप से आज हम सब यहाँ पर आए हैं, बैठे हैं, गुरुदेव की मेहरबानी है। जैन समाज पीपलकुट के जितने भी अध्यक्ष महोदय हैं, मंत्री महोदय जो हैं, कमेटी के लोग जो कि सीट साहब हैं, आप उनका भी ताली बजा के स्वागत करिए। मैं भी नहीं जानता हूँ कौन है वो लोग, आप भी नहीं जानते कौन है वो लोग। शायद आप ही लोगों में से 2-4-6 लोग खड़े, इन्हीं में से कोई सेठ साहब होंगे, कोई यहाँ समाज के जो मुखिया लोग 4-6-8-10 लोग मुख्य होंगे। और उन लोगों ने कितना सुंदर सा आपको बुलाया, बताओ, आपको इनवाइट किया, आपको बुलाया यहाँ पर। देखो इस यारिका माता जी बैठी है, सिर के पूरे बाल धाड़ धाड़ धाड़। और जब आपको याद है यहाँ पीपलकुट के पास में इधर कौन सा गाँव, प्रतापगढ़ दीक्षा हुई थी, ऐसे लंबे लंबे बाल थे। गृहस्थ अवस्था से आए, दीक्षा हो रही थी, जब केशलोच किया होता ऐसे खून के फव्वारे छूट गए। लोगों ने कहा माता जी दीक्षा वीक्षा रहने दो, आप तो ऐसी जैसे दीदी बैठी ना, ये ऐसी अच्छी हो आप तो, अपन तो नीचे बैठेंगे। माता जी ने कहा नहीं, एक बार कदम बढ़ा दिए फिर पीछे लौट के देखने का काम नहीं है। एलोपैथिक दवाई नहीं खाते, इंजेक्शन नहीं लगाते, हॉस्पिटल में भर्ती एडमिट नहीं होते हैं, आयुर्वेदिक दवाई, शुद्ध आयुर्वेदिक दवाई खाते हैं। रात में बोलते नहीं हैं, रात में चलते नहीं हैं, वाहन का उपयोग नहीं करते हैं, ब्रह्मचर्य का नियम होता है, रुपया पैसा इकट्ठा करते नहीं हैं। हाँ, कोई लैपटॉप फेपटॉप, कोई दुनिया भर की 100 तरह की चीज़ों का उपयोग नहीं करते हैं। और बड़े बड़े मुख्यमंत्री आते हैं, बड़े बड़े राज्यपाल आते हैं, बड़े बड़े हीरोइन आते हैं, जिन लोगों के ऑटोग्राफ के लिए आप पागल की तरह घूमते हो ना, किनका ऑटोग्राफ फोटो खिंचाने को मिल जाए, फोटो 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 फोटो, वो लोग इनके आगे पीछे घूमते हैं, आचार्य गुरुदेव के आगे पीछे। फिर जब अपने ध्यान में बैठ जाते हैं तो कोई मुख्यमंत्री आए, कोई सा राज्यपाल आए, उसकी तरफ देखते भी नहीं हैं। जब अपने आप से मुलाकात होती है ना, जब अपने आप से बातचीत होती है तो बाहर के लोगों से बातचीत करने की इच्छा नहीं पैदा होती है। महात्मा गांधी ने अपने जीवन में लिखा है, क्या लिखा है कि सबसे ऊंची तपस्या किसी की है, वो दिगंबर मुनि की तपस्या है। योग वशिष्ठ ग्रंथ है, योग वशिष्ठ ऋषि ने लिखा है। उसमें राम जी कहते हैं कि वो दिन कब आएगा जब मैं हाथ में आहार करूँगा। जानते हैं हाथ में आहार कौन करता है? दिगंबर मुनि मात्र हाथ में आहार करते, बर्तनों का उपयोग नहीं करते हैं। अंजलि में जो आए, रोटी दाल सब्जी पानी जूस जो भी, ये तो कई सारी मुनिराज ऐसे, कई सारी माता जी ऐसी हैं, उल्टा हो गया है ना, कई सारी मुनिराज ऐसे, कई सारी माता जी ऐसी है। बताओ, न नमक लेते, न घी लेते, न दूध, न दही, कुछ नहीं, न गुड़, न शक्कर, है ना, न तेल, कुछ नहीं लेते हैं, नीरस उबला हुआ भोजन लेते हैं।
फिर भी क्या चमक चेहरे पर होती है, तुम्हारे ढेर सारे गाड़ी वाले बंगले वाले सब फीके उस चमक के सामने हो जाते हैं। इतना लंबा सफर, काकरा घना काकरा, घना काकरा, ऐसे कांकरे फांकरे, बताओ आप। और फिर भी गुरुदेव के चेहरे को देखो, इन तपस्वियों को देखो, कोई चेहरे पे शिकन नहीं। ठीक है, जब काकरा चुभता है, घुस जाता पैर के अंदर, तो कुछ सेकंड के लिए दर्द होता है, लेकिन फिर वापस से फिर नॉर्मल हो जाते हैं। आपकी मम्मी ने कुछ कह दिया, पापा ने डांट दिया, टीचर ने आपको डांट दिया, हम बात नहीं करेंगे, हम मिलेंगे नहीं, नहीं ऐसा नहीं करना। दोस्त ने शिकायत कर दी, दोस्त ने फाइटिंग हो गई दोस्त से, है ना। जैसे बेटियां बैठी हुई सहेलियों से, लड़के बैठे हैं दोस्तों से झगड़ा हो गया, तो ऐसे जिंदगी भर के लिए बोल चाल बातचीत बंद नहीं करते। जो राजी होता ना, राजी, राजी से राजी है ना, राजी, नाराज, नाराज का उल्टा है ना, है ना। जो राजी होता वही राजा बनता है। कौन कौन राजा बनना चाहता है, कौन कौन राजा बनना है ना। तो ऐसे दुखी नहीं होने का, टेंशन नहीं लेने का, कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था, सब भूलो। एक मंत्र बताता हूँ, एक साथ बोलना, जो हो गया सो हो गया, बोलो जो हो गया सो हो गया, बोलो जो हो गया सो हो गया, जो नहीं हुआ सो नहीं हुआ, जो नहीं हुआ सो, जो मिल गया वो मिल गया, जो नहीं मिला वो नहीं मिला। खुश रहो हमेशा। वो आशीर्वाद दे रहा है, सच में अपने आप को आशीर्वाद देते आना चाहिए। आप गुरुदेव के पास में आते हैं, भगवान के मंदिरों में जाते हैं, भगवान आशीर्वाद दो। आशीर्वाद किसको मिलता? भगवान का। जो अपने आप को आशीर्वाद देना मतलब क्या? चाहे कुछ भी हुए हमेशा खुश रहो। आज जहाँ मेरा आहार हुआ, मैं नहीं जानता कौन है वो लोग, 3 भाई थे, तीनों भाई लाइन से, 4 भाई थे, 3-4 जितने भाई थे सब लाइन से खड़े थे, उनका पूरा परिवार। तो आपके परिवार में प्रेम है, आप पूरे देखो। आज आचाशी का आशीर्वाद देखो, यहाँ तो थोड़े से साधु, कुछ साधु निकल गए, आपने देखो कुछ साधु बहुत बुजुर्ग हैं, प्रतापगढ़ में रुके हुए, चतुर्मास जहाँ पर होगा फापर वो धीमे धीमे आ जाएंगे। तो इतने सारे साधु इतने वात्सल्य के साथ में इतने खुश होकर रहते हैं। ये चीज़ सीखने की चीज़ है आपके लिए। आपके परिवार के अंदर आपके भाई बहनों से, आपके चाचा चाची में कहीं थोड़ा बहुत कुछ हो जाता है, थोड़ा लड़ाई झगड़ा होता नहीं होता, हो जाता है, तो उन पुरानी बातों को भूल के फिर से प्यार के साथ में बैठना आपको आना चाहिए। जब आप प्यार के साथ में बैठना शुरू करते हैं, जब आप पूरे परिवार के साथ में प्रेम जब आपका होता है, तो उसको बोलते धर्म। क्या बोलते उसको? धर्म। राम जी वाली कहानी याद है ना, जब वनवास से लौट कर के आए, सबसे पहले क्या किया? कैकेयी को प्रणाम किया। जिसने जेल भेजा, जिसने वनवास भेज दिया, जिसने जंगल में भेज दिया, सबसे पहले उसको पैर छुए। जो बोएगा वही पाएगा, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जो मम्मी पापा कहना नहीं मानता है, जो मम्मी पापा की बात को ध्यान से नहीं सुनता है, जो दादा दादी को नाराज करता है, जो अपने बुजुर्गों का कहना नहीं मानता है, आने वाले समय में कोई उसका कहना नहीं मानता है, कोई नहीं उसको पूछता है। सबसे पहले शुरुआत घर से करो। धर्म की शुरुआत घर से होती है। कहाँ से होती है? घर से होती है। हमारे गुरुदेव सिंहासन में विराजे हुए हैं। जो आप पे गुरुदेव जो फोटो में दिखाई दे रहे हैं, वो इतने फेमस नहीं थे, इतने प्रसिद्ध नहीं थे। तपस्वी, गजब के तपस्वी, गजब के त्यागी थे। ऐसी तपस्या कोई सोच भी नहीं सकता है। 10 साल तक, कितने? 10 साल तक, जीवन के अंतिम 10 साल तक मात्र मट्ठा पानी लेके जीवित रहे। क्या? मात्र मट्ठा समझते हो ना, है ना, समझते हो ना? छाछ खाटी सा छाछ लेके 10 साल तक। और वो भी कैसे? आज लिया सो लिया, अब लेंगे परसों। एक दिन
खट्टी छाछ और पानी, अगले दिन उपवास, फिर छाछ पानी, फिर उपवास, फिर छाछ पानी, ऐसे 10 साल तक। और इस दिनों उपवास के दिन पूरा पैदल चलते थे, पूरा पैदल चल रहा, रात रात भर खड़े होकर जाप करना। उन गजब सिद्धि रिद्धि थी उनकी। और उन्हीं के शिष्य परम पूज्य श्री सुनील सागी जी महाराज। आइए चलिए इन चरणों में हम चलते हैं, नमोस्तु करते हैं, प्रणाम करते हैं। क्या मालूम दोबारा कब ये सौभाग्य मिले, दोबारा कब ये मौका मिले। कई सारे पारसोला के, है ना, पारसोला के, खंबीरा के, मुंगाना के, नरवाली के ढेर सारे लोग, अलग अलग गांव से ढेर सारे, और भी कई सारे गांवों के लोग यहाँ पर आए हैं, पधारे हैं। तो अब बाद में आइएगा, प्रवचन के बाद में आपका नंबर आएगा श्रीफल भेंट करने का। अभी हम गुरुदेव के चरणों में चलते हैं, गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, जोरदार